एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन। सो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सियासी रुझान रखने वाली डिग्री के हवाले से, जिसका नाम है बीएस पॉलिटिकल साइंसेस। बीएस पॉलिटिकल साइंसेस से रिलेटेड आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी होगी इस डिग्री के हवाले से। पर मेरा काम है आप लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जो कि अभी बच्चे हैं, एफएससी के एग्ज़ाम्स दे के फ्री हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनको कोई अच्छी गाइडलाइन मिले, कोई अच्छी वीडियो मिले और कहीं से भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन तक भी तमाम तर नई से नई आने वाली बैचलर्स की डिग्री की इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बेसिकली कि वैसे बीएस पॉलिटिकल साइंसेस है क्या, इसका एम क्या है, इसका पर्पस क्या है और हमें इस डिग्री को क्यों करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस जो है एक डिग्री है, वो बिहेवियरल साइंस की ही एक फॉर्म है, जिसके अंदर हम तमाम तर इन्फॉर्मेशन जानते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। नाम से ही वाजिया है कि इसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन जानते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, इसके हवाले से ही हम लोग स्टडी करते हैं। मगर इसके अंदर सिर्फ हम पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स के बारे में ही स्टडी नहीं करते। ये डिग्री ऐसी है जो कि रिसर्च भी करवाती है, आप लोगों की एक स्किल डेवलपमेंट करवाती है, आप लोगों की राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करवाती है, रिसर्च के ऊपर भी आप लोगों की ग्रिप रखती है और आप लोगों को स्किलफुल भी बनाती है कि आप लोग दुनिया में जाके जो है, जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, दुनिया में रियल वर्ल्ड में आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से निकल के, तो आप लोग जाने कि पॉलिटिक्स बेसिकली है क्या, इसका मकसद क्या है, इसका रिलेशन किसके साथ है। हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या पढ़ते हैं, हम लोग पाकिस्तान की नेशनल अफेयर्स में क्या पढ़ते हैं, लीगल हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, लोकल हमारे पास पॉलिटिक्स कैसी होती है, नेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है। तो हम इस सब के बारे में जो है वो डीपली स्टडी करते हैं। पॉलिटिक्स की जो है, पॉलिटिकल स्टडीज़ की जो है बेसिकली वो 4 फॉर्म्स हैं। पॉलिटिकल साइंसेस में हम लोग थ्योरी बेस्ड चीज़ें भी पढ़ते हैं, थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं, हिस्ट्री, थ्योरी, इस तरह के सब्जेक्ट्स। तो इसीलिए इसकी 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे है पॉलिटिकल साइंसेस, जो कॉमन सी टाइप है। मतलब हमें पता है कि हम लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सो नंबर 1 इज़ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंसेस। नंबर 2 है कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंसेस, कि हम कंपेयर करते हैं कि हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स कैसी है और बाहर की कंट्री की पॉलिटिक्स कैसी है, और पॉलिटिक्स को कंपेयर करें लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे। तो उसके हवाले से हम तमाम तरह स्टडी करते हैं। तो नंबर 1 पे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंसेस है, नंबर 2 पे कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंसेस है, नंबर 3 पे है इंटरनेशनल रिलेशंस और नंबर 4 पे है पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये 4 टाइप्स हैं जो कि हम इसके अंदर स्टडी करते हैं और बेसिकली इसके अंदर हम आगे जाके फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और हमें पता होता है कि हमारा ये ज़्यादा इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ग्रिप है। तो ये है 4 टाइप्स पॉलिटिकल साइंसेस की। तो ये तो हो गई एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की पॉलिटिकल साइंसेस के हवाले से। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की जो इस डिग्री को करवाती हैं। आप लोग लिस्ट देख सकते हैं कि पंजाब भर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, मिनहाज यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। उसके अलावा सिंध में भी देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है, और भी 2-3 जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो या शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी करवाई जाती है। केपीके में भी अगर नज़र डालें तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है और भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान में भी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है, जहाँ पे 1-2 और भी हैं जहाँ पे ये डिग्री करवाई जाती है। तो आप लोग अपने प्रोविंस के अकॉर्डिंग जो है एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ से पॉलिटिकल साइंसेस की डिग्री को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, एडमिशन्स ले सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसकी ड्यूरेशन क्या है। तो ऑब्वियसली 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, बैचलर्स है तो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। इसके टोटल 8 सेमेस्टर हैं और ईच सेमेस्टर विल बी ऑफ 6 मंथ्स विच विल कंप्लीट योर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आए तो इसके लिए आप लोगों का इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। एफए हो, एफएससी हो, आईसीएस हो या ए लेवल्स हो इन अ रेलिवेंट सब्जेक्ट। एफए अगर आप लोग करते हैं
तो आप लोगों को ज़रूरी है कि आप सोशियोलॉजी, जर्नलिज़म या पॉलिटिकल साइंसेस को जो है वो मेजर रखें, सब्जेक्ट में, इलेक्टिव सब्जेक्ट में चूज़ करें, तो फिर ही आप लोगों को आगे एडमिशन मिलेगा। अगर आप लोग फाइन आर्ट्स रखते हैं या कॉमन लैंग्वेज रख के एफए करते हैं तो फिर आप लोगों को मुश्किल होगी। तो इसके लिए आप लोगों के इलेक्टिव सब्जेक्ट जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंसेस, सोशियोलॉजी, जर्नलिज़म इस तरह के होने चाहिए। तो ये आप लोगों को मैंने बताया। हाँ, आप लोगों को बताऊँ, आईकॉम वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। चलिए, एक से मुझसे पूछेंगे कमेंट्स में लोग, तो मैं उनको बता नहीं पाती, फिर मैं बता दूं कि आईकॉम वाले इस डिग्री में एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब हम बात करते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की। फ़ीस इसकी मुनासिब है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर्स में। लाइक इसकी फ़ीस जो है 25,000 से 45,000 तक होती है अगर आप किसी पब्लिक या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लेते हैं एडमिशन, और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेते हैं तो इसकी फ़ीस 80,000 टू 85,000 पर सेमेस्टर आप लोगों को पड़ती है। अब हम बात करते हैं इसके मेरिट की। मेरिट एलिजिबिलिटी क्या है, मेरिट क्राइटेरिया क्या है। तो मेरिट इसका पीयू में बहुत हाई है। हम लोगों को बताऊं कि पीयू में पॉलिटिकल साइंसेस का जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी पुराना है और उसका काफ़ी उन्होंने रखा हुआ है कि मेरिट के मामले में वो लोग लिहाज नहीं करते। तो इस बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जैसे मिनहाज है और भी 2-3 हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद है, तो वहाँ पे ये है कि मेरिट थोड़ा कम है। मगर पीयू का मेरिट जो है मुझे याद है 80% समथिंग है, 80% मेरिट है इसका पब्लिक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। आई थिंक 75% टू 85% होगा। तो अब हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसका 50% ही मेरिट होता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए एक एग्रीगेट फार्मूला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को पीयू का बताऊं तो 20% मार्क्स आप लोगों के मैट्रिक के काउंट होते हैं, 80% आप लोगों के इंटरमीडिएट के काउंट होते हैं। उसके अलावा अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है या आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या आप लोगों के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। डिप्लोमा और जॉब के आप लोगों को 10 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप लोगों को ऑप्शन मिलती है अच्छी खासी कि आप टेस्ट क्लियर करें स्पोर्ट्स का, तो उसके बाद आप लोगों को एडमिशन आराम से मिल जाता है। तो ये है एग्रीगेट फार्मूला जिसके थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। मेरिट पे आप लोगों को ये चीज़ें काम आएंगी। अब हम बात करते हैं इसके मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में कि इसके मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो आप लोग गो थ्रू कर लें, आप लोगों के सामने लिस्ट है कि हम लोग इसमें पॉलिटिकल साइंसेस का एक मेजर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अमेरिकन पॉलिटिक्स का पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फंक्शनल इंग्लिश पढ़ते हैं, पाक स्टडीज़ पढ़ते हैं, सोशो कल्चरल एस्पेक्ट का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा हम सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मीडिया एंड पॉलिटिक्स का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इस तरह के 6-7 और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। आप लोगों के सामने है लिस्ट, आप लोग आराम से गो थ्रू करें और इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसके जॉब करियर्स क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, स्कोप क्या है। तो ऑब्वियसली हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि अगर हम 4 साल एक डिग्री में लगा रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, अपना टाइम भी लगा रहे हैं, अपनी मेहनत भी लगा रहे हैं, अपनी डेडिकेशन भी लगा रहे हैं, तो इसका स्कोप क्या होगा। तो स्कोप इसका ये है कि आप लोग जो है ऑब्वियसली सबसे पहले ही आप एक पॉलिटिशियन बन सकते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, पॉलिटिकल टीचर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छे तज्ज़ियाकार के तौर पे जैसे आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग आर्टिकल राइटर बन सकते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। नेशनल लेवल पे पॉलिटिशियंस, मतलब एक पॉलिटिशियंस तो होते ही हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं, आप लोग MPA MNA भी बन सकते हैं किसी भी जगह के। हो सकता है आप लोग नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान के। तो ये जोक्स अपार्ट, मगर ये सीरियस भी है कि हो सकता है ऐसा भी हो, क्योंकि ड्रीम्स हमेशा बड़े देखने चाहिए। तो ये जॉब और करियर की लिस्ट है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। आप लोग राइटर तो बन ही सकते हैं, देखिए आर्टिकल राइटर बन सकते हैं, मीडिया हाउसेस में काम कर सकते हैं, डिफरेंट तज्ज़ियाकार की एक अच्छी जॉब होती है। मतलब मेरी नज़र में मैं कहूँ कि एक एनालिस्ट है, बड़े लेवल का है, नेशनल लेवल का एनालिस्ट है,
जो अपनी राय देता है। एक स्पोक्स पर्सन की पोस्ट भी होती है, स्पोक पर्सन भी बन सकते हैं, स्पीकर के तौर पे भी काम कर सकते हैं आप लोग। तो ये एक अच्छी पोस्ट है। इसके लिए यही है, आप लोगों को स्किलफुल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट्स वगैरह में अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर ही पार्टिसिपेट करें, ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो सके और आप लोग एक अच्छा करियर आगे इन फ्यूचर जो है वो गेन कर सकें। तो ये तो हो गई एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की पॉलिटिकल साइंसेस के हवाले से। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गाइड का, अगर आप लोग मज़ीद चाहते हैं कि आपको एक रिटन फॉर्म में गाइड मिले, तो गाइड का लिंक भी मेंशन कर दूंगी। और उसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, विच इज़ www.ilmkidunia.com। मैं दोबारा आऊँगी एक और यूज़फुल सी और इन्फॉर्मेटिव सी डिग्री के साथ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।